साथ साझा करी हैं और इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि लेह में किस तरीके का माहौल बना हुआ है। दूसरी तरफ रही बात लेह के माहौल की, आंसू गैस के गोले भी वहां पर बरसाए गए और सिचुएशन को पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश अभी भी जारी है। हालांकि जहां तक हमारे सूत्रों की बात करें, सारी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, पर पहले हमारे साथ जो गेस्ट जुड़ चुके हैं एनालिस्ट के तौर पर, उनका स्वागत करेंगे। रवीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दूसरी तरफ इसी के साथ हमारे संवाददाता हबील सागर भी जुड़ चुके हैं। हबील, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी मैम। हबील, अभी वहां की सिचुएशन की अगर बात करें तो पिछले दिनों से लगातार 1 महीने से ज्यादा समय हो चुका है कि लद्दाख में इस तरह की डिमांड्स रखी जा रही थी। आखिर ये लेह अपेक्स बॉडी के साथ और दूसरा कौन था जो साथ में मिलकर इसकी डिमांड्स पर काम कर रहे थे? जी जरा इसकी जानकारी दें। मैम, सबसे पहले आपको बताते चलूं, जिस तरह से लद्दाख के इश्यूज को लेके हम बात करें तो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह अपेक्स बॉडी के तरफ से जो है लद्दाख के इश्यूज को लेके काफी बार एमएजे के साथ जो है मीटिंग भी देखने को मिल रहा था। तो कुछ दिनों से जो है लद्दाख के इश्यूज को लेके जो है करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह अपेक्स बॉडी और एमएचे के साथ जो बातचीत हुआ करता था, उसमें जो है पूरी तरह जो है डिले देखने को मिल रहा था। तो उसी को लेके फिर से एक बार जो है लद्दाख के लेह में जो है सोनम वांगचुक की क़यादत में एक 35 दिन का जो हंगर स्ट्राइक जो है इस वक्त जो है चल रहा था। जहां तक अभी की अगर बात करें हबील, ये पता चला है कि आज के दिन जो वहां पर क्लैशेस हुए हैं, उस क्लैशेस में अभी तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बात में कितनी सच्चाई है? मैम, अभी तो मैं पूरी तरह ये नहीं कह सकता हूँ कि ग्राउंड लेवल पे क्या सिचुएशन है, लेकिन फिलहाल जो है सोर्स के हिसाब से बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो 5 लोग जो है मारा गया है और साथ ही साथ जो है 50 लोग जो है वहाँ पे इंजर्ड हुआ है। इसी के साथ लेह अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने अपनी तरफ से इसके ऊपर स्टैंड रखते हुए इसे कॉल ऑफ करने का डिसीजन लिया है। सोनम वांगचुक की अगर बात करें, जो कि एक बहुत ही मशहूर एनवायरमेंट एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने कहा था कि इसको हम जितना हो सके उतने ज्यादा शांतिप्रिय तरीके से चलाएंगे और ये हंगर स्ट्राइक पिछले 35 दिनों से चल रही थी। तो आज उनकी तरफ से ये डिसीजन लिया गया है कि इसे कॉल ऑफ कर दिया गया है। सागर, इसके बारे में जरा आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो बताएं, क्योंकि सुना है कि आज आप उस दौरान उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद थे जो कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह अपेक्स बॉडी की तरफ से दी गई। जी मैडम, इसी सिचुएशन को जैसे कि कल रात को जो है जो हंगर स्ट्राइक की हम बात करें तो उस हंगर स्ट्राइक में जो है 2 लद्दाखी सिटीजन की जो है हालात जो है पूरी तरह जो है सीरियस देखने को मिल रहा था। तो इसी को लेके करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से आज एक बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है देखने को मिल रहा था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही है कि खासकर जो एमएचए के साथ करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह अपेक्स बॉडी के मेंबर्स के साथ जो लद्दाख के डिमांड पे बातचीत करने के लिए जो डेट फिक्स हुआ था वो 6 अक्टूबर को रखा गया था। तो इनका यही कहना है कि लद्दाख के इस सिचुएशन को देखकर जो है लद्दाख के इस हालात को देखकर इस बातचीत को जितना हो सके इसी महीने में करने की उन्होंने अपील किया। और साथ ही साथ इसमें ये भी बताया जा रहा था कि जो लद्दाख के जेन्युइन डिमांड थे उनमें से 2 जेन्युइन डिमांड जो है लद्दाख के लिए स्टेटहुड हो, 6th शेड्यूल हो, तो इन दोनों के ऊपर जो है जोर देने की बहुत जरूरत है। इसी के साथ ये भी सुनने को मिला है कि आज के दिन ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, इसके बाद कल के दिन कारगिल में या लेह दोनों जगहों पर कल बंद रहने वाला है। इस बात में कितनी सच्चाई है? सिर्फ कारगिल में ऐसा होगा या लेह में ऐसा होगा या पूरे लद्दाख में बंद रहने वाला है कल? मैम, फिलहाल जो है आपको बताते चलूं, जिस तरह से करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया है कि लद्दाख के इश्यूज को लेकर, लद्दाख के हालात को लेकर जो है पूरी तरह जो है कल
करगिल बंद रहेगा। और साथ ही साथ लेह की हम बात करें तो लेह में जो है अभी पूरी तरह जो है सिचुएशन जो है थोड़ा कंट्रोल हुआ है, लेकिन इसी सिचुएशन को लेकर अभी तक जो है करगिल में यही बताया जा रहा है कि कल पूरी तरह करगिल बंद रहेगा। और इसी के दौरान आपको ये भी बताते चलूं कि आज लद्दाख के एमपी हाजी हनीफा जान का 3 दिन का दौरा था द्रास में, तो उन्होंने लद्दाख के इसी सिचुएशन को लेके फिर से अपना दौरा कैंसिल करके फिर से लद्दाख के इश्यूज को यहाँ पे नजर करने के लिए करगिल पहुंचे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हबील सागर, आपने हमारे साथ काफी सारी इन्फॉर्मेशन वहां के बारे में शेयर की है, साझा किया। आप हमारे साथ ही बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। पर आपके बाद अभी मैं रुख करना चाहूंगी अपना रवीश हांडू जी की तरफ, जो एनालिस्ट के तौर पर इस सिचुएशन के बारे में थोड़ा सा हमें समझाएंगे। रवीश जी, एक सिंपल सी बात है कि काफी समय से लद्दाख में डिमांड थी। एक डिमांड तो ये थी कि स्टेटहुड दिया जाए, दूसरी तरफ लद्दाख की ये डिमांड है कि 6th शेड्यूल की जो काफी समय से चली आ रही है। और ऐसे में सिचुएशन जहां पिछले दिनों से इतनी शांति प्रिय बनी हुई थी, मतलब हम कह सकते हैं कि गांधी जी की तरह हिंसा को छोड़कर अहिंसा का पालन किया जा रहा था, वहां अचानक से ये कैसे सिचुएशन ऐसे बन गई? देखिए, मैं इसको सबसे पहले एक ब्रीफ जियो पॉलिटिकल इंट्रोडक्शन दूंगा इसका, कि हमने एक चीज़ देखी कि श्रीलंका में कुछ हुआ, उसके बाद बांग्लादेश में हुआ, उसके बाद नेपाल में हुआ। इन तीनों चीज़ों में हमने काफ़ी सिमिलैरिटीज़ देखी कि इंटरनेट को यूज़ करके जो जेन जी जिसको बोला जा रहा है, जनरेशन जी, कि जो कनेक्टेड है इंटरनेट के थ्रू, उनका ब्रेन वॉश, मैं बोलूँगा एक तरीके से ब्रेन वॉश करके उनको सरकारों के खिलाफ बनाया गया। कहीं ना कहीं आप देखिए, आप इन तीनों देशों की बात करेंगे, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कोई शक्ति इस रीजन में अनस्टेबिलिटी कायम करना चाहती है। अब मैं लेह की बात पे आता हूँ डायरेक्टली। देखिए, लेह की डिमांड काफ़ी सालों से 1947 से जब आज़ादी हुई, जब जम्मू कश्मीर का इंटीग्रेशन हुआ भारत के साथ, तो उनकी एक डिमांड रही थी यूटी की, जो कि बिल्कुल 2019 को पूरी कर दी गई डिमांड। अब देखिए, अब वहाँ के कुछ लोग हैं या जो आम जनमानस है, वो कुछ और डिमांड्स कर रहे हैं, जो ट्राइबल एरियाज़ या कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इंडिया में दी गई हैं, कुछ इस तरीके के राइट्स की मांग कर रहे हैं। देखिए, उनकी मांगे हैं, उनके ऊपर विचार चल रहा है, गौर सरकार के साथ बिल्कुल बातचीत चल रही है, और कहीं ना कहीं जो हम देखेंगे कि सरकार कोई ना कोई निष्कर्ष पे आएगी। लेकिन ये जो भड़काने वाला काम हुआ है और ये जो लोग हताहत हुए हैं, देखिए हुआ क्या कि लद्दाख में जो मेरे पास जो सूत्रों से खबर आई है कि पुलिस ने शुरुआत में काफ़ी धीमे से पकड़ के रखा था, मतलब अब मैं कहूँगा कि इतनी हाई हैंडीनेस नहीं करी थी, लेकिन बीजेपी ऑफिस के ऊपर हमला हुआ, वहाँ पर आगजनी की वारदात हुई, कुछ गाड़ियाँ जलाई गई, काफ़ी चीज़ें इस तरीके से हुई कि वो है जो आपकी सिचुएशन काफी हिंसक हो गई, जो हिंसक हो गई। उसके बाद कहीं ना कहीं जो है पुलिस या आर्मी को जो है वो एक्ट करना पड़ा, लोकल पुलिस को, और वो गोली चली, गोली में कुछ लोग हुए जख्मी। लेकिन देखिए, हम अर्थ न्यूज़ स्टूडियोज में बैठ के जो हमारा अर्थ न्यूज़ लद्दाख चैनल पे भी हम लाइव चल रहे हैं, लद्दाख में हम एक डेली न्यूज़पेपर है, हम सबसे अपील करते हैं कि सबसे पहले शांति बनाए रखें। देखिए, अगर कोई हताहत होता है, किसी की मृत्यु होती है, इसमें किसी का फ़ायदा नहीं है, और हम डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हैं, हर चीज़ का एक तरीका है, तो उस तरीके को ही अपना के उनको जो है अपनी बात रखनी चाहिए। रवीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर की है। और दूसरी तरफ हमारे साथ सागर जी अभी भी लाइन पर हैं। सागर जी, मुझे ये बताएं कि सोनम वांगचुक का अभी क्या लेटेस्ट बयान है, क्योंकि वो काफ़ी समय से अनशन पर थे और कहा यह जा रहा है कि उन्होंने अपनी तरफ से इस अनशन को भी रोक दिया है और इसे भी कॉल ऑफ कर दिया गया है, इसमें कितनी सच्चाई है? सागर जी मैम, हेलो। जी 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 मैम, अभी तो यही सुनने को आ रहा है कि सोनम वांगचुक की तरफ से जो है लद्दाख के इस माहौल को देखकर जो है, जिस तरह के अभी जो है माहौल बना हुआ है, उसको लेके अभी सुनने को ये आ रहा है कि जो आज तक हंगर स्ट्राइक चल रहा था, तो वो एक बहुत बड़े तरीके से चल रहा था और काफी शांति बना हुआ था। तो अभी अचानक जो है इस तरह की सिचुएशन जो है लद्दाख में क्रिएट हुआ, तो अभी फिर भी जो है सोनम वांगचुक की तरफ से जो लद्दाख के आवाम को लद्दाख के इश्यूज के ऊपर जो है, जिस तरह से आज तक
बात कर रहा था, तो जिस तरह से लद्दाख के इश्यूज को लेके हंगर स्ट्राइक पे पीसफुल रह रहा था, तो उनका यही कहना है कि जो आज हालात वहां पे क्रिएट हुआ वो उनकी यानी मुर्जाद में नहीं है। तो लद्दाख एक पीसफुली स्ट्राइक यानी हंगर स्ट्राइक चाहते हैं, खासकर जिस तरीके से आज जो है सिचुएशन लद्दाख में बना, तो वो इस तरह की सिचुएशन नहीं चाहते हैं। वो एक लद्दाख की डिमांड्स को लेके पीसफुली हंगर स्ट्राइक चाहते हैं। एक कहीं ना कहीं ये भी सवाल इसमें उठ खड़ा हो रहा है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी का जो दफ्तर है उसको निशाना बनाने के पीछे का क्या कारण है। रवि जी, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, देखिए हमने जो हमारे पास कुछ वीडियोस और कुछ जो फुटेज हमने देखी, या इस टाइम पे अगर जो चीज़ वायरल चल रही है उसमें कुछ कांग्रेस के कुछ नेता जो हैं उनको दिखाया गया है। ट्विटर पे भी अगर आप चेक करेंगे तो कांग्रेस के कुछ नेता जो हैं वो अगवाही करते हुए दिखे हैं इस सारे उपद्रव की। देखिए अब ये मल्टीपल डायमेंशंस की बात होती है। अब जो चीज़ है, हमें पता है पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं वो दोनों, लेकिन उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि लोगों के मरने से किसी को फ़ायदा नहीं होगा। और एक सेंसिटिव जगह है, बॉर्डर एरिया है, ये एक जियो पोलिटिकल फ्लैश पॉइंट है। ये देखिए, ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ बॉर्डर सियाचिन में नहीं मिलता, हमारा चीन के साथ बॉर्डर मिलता है, उसके ऊपर सेंट्रल एशिया पूरा का पूरा है। तो ये जो इलाका है ये काफ़ी सिक्योरिटी के हिसाब से काफ़ी सेंसिटिव इलाका है। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस तरीके का जो राष्ट्रीय सुरक्षा को उनको खतरे में नहीं डालना चाहिए। पेटी पॉलिटिक्स जहां तक सिचुएशन समझ में आ रही है वो ये है कि कहीं ना कहीं जो युवा है जिन्होंने आज ये सब कुछ किया है वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज प्रतीत हो रहे हैं। और दूसरी तरफ जहां आपने बात बताई कि उन रिवॉल्टर्स में उन जो वहां पर अशांति जिन्होंने फैलाई है, जिन्होंने सिचुएशन खराब की है, उनमें से कई ऐसे भी थे जो कांग्रेस के थे। और तीसरी तरफ अगर बात करें तो ये भी पता चला है कि इस सिचुएशन के लिए कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी ने जिम्मेदार भी ठहराया है। इसके लिए आप मतलब इस पर क्या कहा जा सकता है इस सिचुएशन पर? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहां की जो कांग्रेस है वो युवाओं को भड़काने का काम कर रही है? ये इससे आपको क्या लगता है? क्या आप सहमत हैं इससे? ये समय जो है इस टाइम पे, ये समय काम का समय है, ये समय शांति रखने का समय है। सरकार को भी थोड़ा सा झुक के बात करनी चाहिए प्रोटेस्टर्स के साथ। और प्रोटेस्टर्स और जो एल्डर्स हैं, जो कम्युनिटी के एल्डर्स हैं, उनको थोड़ा आगे आके इस उपद्रव को रोकना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इससे किसी का फ़ायदा नहीं है। वैसे जो हमारे पास जो अभी तक खबरें आई हैं कि इंटरनेट को बंद किया गया है और जो पब्लिक गैदरिंग्स हैं वो बैन है इस टाइम पे। कर्फ्यू की अभी तक खबर नहीं आई है। सुरक्षा संहिता के तहत इसे अप्लाई किया गया है वहां पर। बिल्कुल उसके वहां पे जो दफ़ा 144 जिसको बोला जाता था वो अप्लाइड है। वो जो इंतज़ामिया है वो तैयार है हर किसी चीज़ से निपटने के लिए। लेकिन मेरी अपील रहेगी, देखिए लद्दाख के लोग हैं, काफ़ी समझदार लोग हैं, वो पढ़े लिखे लोग होते हैं वहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं, तो उनको समझना चाहिए कि इससे उपद्रव से किसी का फ़ायदा नहीं होगा, बातचीत से ही कोई निष्कर्ष निकलेगा। और जो जवान लोग हैं उनको थोड़ा सा संभालना चाहिए इस टाइम पे। और मैं तो कहूँगा घरों से निकलना थोड़ा उनका कम करना चाहिए इस टाइम पे। और जो नेता लोग हैं वो बातचीत कर रहे हैं, होम मिनिस्ट्री में बातचीत चल रही है, हाईएस्ट लेवल पर बातचीत चल रही है। डेमोक्रेटिक चीज़ है, डेमोक्रेसी से बातचीत से ही हल निकल के आएगा। और इसी दौरान आपको ये भी बता दें कि भारतीय जनता पार्टी लेह की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी लद्दाख की तरफ से मोहम्मद हसन पाशा ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बताया है कि कहीं ना कहीं आज लद्दाख में जितनी भी वायलेंस हुई है, जितनी भी हिंसा हुई है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस रिस्पॉन्सिबल है। अब रही बात सागर के पास, एक बार फिर से हम वापस जाना चाहेंगे। सागर, अभी पता चला है कि वहां पर बीएनएसएस के तहत लोगों की गैदरिंग को रोक दिया गया है। तो अभी वहां पर सिचुएशन कैसी है? क्या लोग बाहर थोड़ा बहुत निकल रहे हैं? अभी शाम का समय है, वैसे भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि लोग कम ही बाहर निकलेंगे, पर पहले के मुकाबले क्या आज कम लोग बाहर निकले हुए हैं? सागर जी की आवाज आ नहीं रही है अभी किसी रीजन की वजह से। सागर जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सागर, इस वक्त सागर, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सागर जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी मैम, थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम इश्यू आ रहा है मैम।
जी, मुझे जरा ये बताएं कि जहां तक पता चला है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी में लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है, हाँ या ना में जरा जवाब देकर बताएं कि क्या सच में ऐसा है? आप खुद वहां पर मौजूद हैं। मैम, जैसे कि करगिल की हम बात करें तो करगिल में जो है जिस तरह के सिचुएशन पहले था उसी तरह है, कोई भी जो है माहौल जो है खराब नहीं है। तो इसी तरह लेह की हम बात करें तो लेह में जिस तरह आज दिन में हालात देखने को मिल रहा था वैसा अभी नहीं है मैम। फिलहाल जो है इसको पूरी तरह जो है रुका गया है। तो अभी जो है फिलहाल जो है मतलब पूरी तरह जो शांतिपूर्ण माहौल है अभी वहां लद्दाख पर। के। जी जी मैम। तो सागर ने भी हमारे साथ काफी सारी डिटेल्स शेयर की हैं। और सागर, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ कारगिल और लेह से जुड़ी काफी सारी इंफॉर्मेशन शेयर की, लद्दाख से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन शेयर की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।